नहीं नहीं, बिल्कुल वो तो है ही, वो तो आपकी बात सुनी थी मैंने, वो तो है ही, नो डाउट। मतलब यदि हम और कुछ ना कर पाए तो एक अच्छे भारत की प्लेज लेने में हमें और आपको क्या दिक्कत होना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ। राइट। और दूसरी बात है, जो करने के लिए कहा जा रहा है वो आपके हित की बात है। हम क्या कह रहे हैं, यदि आप शासकीय सेवा में हैं तो शासकीय कार्य को अपने पूरी निपुणता के साथ करिए। यदि सामाजिक कार्य करता है तो सामाजिक कार्य करिए, धार्मिक कार्य करता है धार्मिक कार्य करिए, यदि पॉलिटिकल कार्य करता है तो पॉलिटिकल काम करिए। यदि हाँ, आप जो है प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल कार्य करिए। और यदि इन सब कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो जीविकोपार्जन और जीवन यापन का काम तो हर किसी को करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल बिल्कुल है। तो मैं एक छोटी सी प्रार्थना केवल कर रहा हूं कि जो भी काम करें उसे पूरी लगन और समर्पण के साथ करें, तो उस काम से एक तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल सही बात है, हाँ। अच्छा, और उसका जो भी आउटकम होगा आज की तुलना में 10-5% तो बेहतर होगा, होगा कि नहीं होगा? मतलब आज आप जो भी काम कर रहे हैं वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कर रहे हैं, आउट ऑफ नेगेटिविटी कर रहे हैं। यू नो द एन नंबर ऑफ नेगेटिव इनपुट अबाउट द अदर्स, यू फील के बदमाश हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। यदि हम उसी काम को समर्पण के साथ करेंगे, यानी गीता के उस सिद्धांत के तहत करेंगे कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, सो डेडिकेट योर कर्म टू योर गॉड और टू द डेस्टिनी, एंड द डेस्टिनी विल डू द बेस्ट फॉर यू। राइट। अब आपका हो गया ये दूसरा। एंड तीसरा जो है मोस्ट सिंपल, कि जिससे भी मिल रहे हो उसको 2 लाइन में किसी वीडियो के माध्यम से या जो भी आपको समझ में आ रहा है कि भैया ऐसा अच्छा भारत संभव है, क्या आप संकल्प लोगे? इन 3 चरण से ये देश बदल जाएगा। वी विल बी यूनाइटेड फॉर ए बेटर भारत। आज हमें राजनेता डिवाइड कर रहे हैं। अनूप, इस बात को समझ रहे हो? हमारी मेन प्रॉब्लम है डिवीजन। देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा इतिहास में कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया। तो हाँ, अंग्रेजों ने हमको किस में बांटा? हिंदू हिंदू और मुसलमानों में, दो में बांटा ना। हाँ, क्रिश्चियनिटी तो वो खुद ही बढ़ा रहे थे, तो हाँ, उन्हें हिंदू और मुसलमान को अपने स्वार्थ के लिए बांटना था, ठीक है ना। हाँ, हाँ, आज हमारे राजनेताओं ने हमको कितने भागों में बांट दिया, छोटी छोटी जातियों में, उपजातियों में। राइट। और हाँ। और इन्होंने प्रमोट किसको किया? अनूप, यू विल बी सरप्राइज कि हमारा पार्लियामेंट इस समय अपराधियों का जमघट स्थल है। वो तो है ही, 46 बिल्कुल। 46% of our MPs, they are the person of the criminal record। एंड दे आर ऑल 40 करोड़पति। बिना कहे वो करप्ट हैं, उनका तो जन्म ही करप्शन में हुआ है। आप ये देखिए, इनके पास कोई जाहिरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बिल्कुल। तो फिर ये बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे मेंटेन कर रहे हैं? एंड अनूप, डू यू नो कि 30%, 170 MP जो है वो जघन्य अपराधों के अपराधी हैं। हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार। ये हमारे, इन्हें टिकट क्यों दिया गया है और ये हमारे पार्लियामेंट में क्यों बैठे हैं? क्या हमारे कानून के निर्माता अपराधी होना चाहिए? क्या ऐसे राजनेता आपको अच्छा भारत देंगे? तो ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं, लेकिन यदि इसका निदान इतना आसान हो कि अच्छे भारत का संकल्प लो, अपना काम ईमानदारी से करो, जो मिले उसको अच्छा भारत बता दो, इतने 3 कामों से यदि आपको अच्छा भारत 9-10 दिन के अंदर उसके मिलने की संभावनाएं 99% बढ़ जाएंगी, तो ये सरल उपाय हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। और इस बात की चिंता नहीं करना है कि भाई हम बटे हुए हैं, हम अंधभक्त हैं, वो कौन किस पार्टी का है। देखिए अनूप, मैं एक बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं। मैंने कहीं भी आपसे ये कहा कि आप उस पार्टी से इस पार्टी से कोई आपका जो से आप जुड़े रहो, अंधभक्त हो, बने रहो, हमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं है। हाँ। आप उसकी दरिया बिछाइए, उसके स्लोगन लगाइए, उसके नारेबाजी करिए, उसके जो है ना जुलूस का हिस्सा बनिए। मैं इसे बदलने के लिए कह रहा हूं क्या? नहीं कह रहा हूं। नहीं और किसी भी नहीं, पार्टी का करिए, आई मीन
आई एम नॉट नेमिंग एनी पार्टी, आप आरएसएस का करिए, आप भाजपा का करिए, आप बजरंग दल का करिए, आप जो है ना कांग्रेस का करिए, सपा का करिए, बसपा का करिए, आम आदमी का पार्टी, जिसका करना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अब हम आपकी सोच भी नहीं बदल रहे हैं, चिंतन भी नहीं बदल रहे हैं, क्रियाकलाप भी नहीं बदल रहे हैं। हम जुड़ने का एक बहुत सशक्त माध्यम दे रहे हैं कि अच्छे भारत का संकल्प ले लो। और वो अच्छा भारत एक चुनावी जुमला नहीं है, उसकी कॉन्क्रीट कंटूर बता रहे हैं आपको। मतलब कॉन्क्रीट कंटूर क्या है? आज आप कार्यालय जाते, आप ही बता रहे थे कि आप जो है ना अपनी जमीन के लिए गए, वो अच्छा एसडीएम था, उसने आपकी बात सुन ली। उसकी जगह दुष्ट होता तो आपसे पैसा भी लेता और आपका काम भी नहीं करता। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही हो रहा है। आप ये देखिए, इन मठों में बैठे हुए मठाधीश हम जैसे लोग पब्लिक के लिए आज एक्सेसिबल नहीं है। आप मिल नहीं सकते हैं जब तक आपका कोई पर्सनल कांटेक्ट ना हो। यू कैन नॉट मीट देम। सब लोगों ने अपने पीआरओ बना लिए हैं। वो पीआरओ दे आर फिल्टरिंग कि जिस व्यक्ति से अधिकारी का व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, उसी के फोन पे जो है ना अधिकारी पहुंच रहा है। ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अब आई डोंट नो, अच्छा ये बताओ, आपको पुलिसिंग का कितना अनुभव है और कितना आपने मामा जी से सुना है? किसके बारे में? पुलिसिंग के बारे में। पुलिस, आज की समस्याएं, लोगों की सुनवाई नहीं होना। हाँ हाँ, वो तो मैं उनसे नहीं पता चला जाता, वैसे इन जनरल अवेयरनेस से, मीडिया से, पेपर से पता चल जाता है कि लोग परेशान हैं, भटक रहे हैं। अनूप, एक मैं और दूसरी बात कहता हूँ। अच्छा ये बताओ, एज ए भारत के नागरिक, क्या आपने सरकार इसलिए नहीं चुनी है कि आपके साथ कोई भी अन्याय ना कर पाए, अपराध ना कर पाए? ये तो सरकार का हाँ। काम क्या है? सरकार का काम है, उसकी सॉवरन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको न्याय दे, आपके साथ कोई अन्याय ना कर पाए। अब बताइए, नहीं, अब ये बताइए, संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस का जो अंतर है, वो प्रक्रिया के लिए आप करना चाहें तो करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप हमारे डिसएडवांटेज के लिए, हमारी सुनवाई ना करने के लिए उसे इस वर्गीकरण में नहीं बांट सकते। आप ये बताइए, चाहे सिविल ऑफेंस हो, हमें सर्टेनिटी के साथ यदि 30 दिन में न्याय मिल सकता है तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं तो इतनी पावरफुल भी बात बता रहा हूं कि एक ऐप रहेगा, बटन दबाओगे तो एक वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर आपके घर पहुंचेगा। वो पुलिस ऑफिसर नहीं होगा, ही इज वेल ट्रेन्ड टू टेक योर एफआईआर, ही इज वेल ट्रेन्ड टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट, ही इज वेल ट्रेन्ड टू कलेक्ट सर्टेन एविडेंसेस आल्सो, और वो भी आपके घर में जाके आपके कन्वीनियंस के साथ। अभी तो ये हो गया कि सारे पॉलिटिशियंस अप टू द लेवल ऑफ पीएम एंड एवरीबॉडी इज बिजी होल ईयर विद जस्ट इलेक्शन रैलीज एंड प्रचार, और कुछ काम नहीं किसी के पास। नहीं, लेकिन उससे क्या आपका भला हो रहा है? नहीं, हमारा क्या, उनकी पार्टियों में ही भला हो रहा है, और क्या। तो यदि जो है, अब देखिए अनूप, एक चीज और समझना पड़ेगी अपन को कि यहाँ प्रॉब्लम केवल एफआईआर दर्ज होने की नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्वार्थी लोग आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करा दे रहे हैं, और कई बार पैसे देकर और अपने तरीके से वो आपके विरुद्ध 2 झूठे गवाहियां देके आपको जेल में ठूंस दे रहे हैं। वो पुलिस को ब्राइब करके आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा के, पुलिस जो है अपने मन से जो भी कथन लिखना है उसको लिख के आपको जेल में ठूंस दे रही है। और आपकी जो अदालत में बेल एप्लीकेशन लग रही है, उसमें क्या देखा जा रहा है? जो केस डायरी में लिखा है। तो केस डायरी में आपके हित की तो कोई बात लिखी नहीं है, बिल्कुल। तो आपको जमानत कैसे मिलेगी? नहीं, आप ये बताओ, आपको जमानत कैसे मिलेगी? क्या आधार है? कोर्ट के सामने तो वो कागज जो जा रहा है जिसमें आपके फेवर में कोई बात ही नहीं लिखी है। यही कारण है कि केजरीवाल की जमानत नहीं हुई। एक सिटिंग मुख्यमंत्री की जमानत नहीं, क्योंकि कागज में तो वो लिखा है जो उनके विरुद्ध था। हाँ। उनके फेवर की बातें तो लिखी नहीं है। नाउ दैट सेट्स द एगोनी
कि हम कैसे सिस्टम में रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम 5 बड़ी बातें कर रहे हैं कि कानून में बाकी चीजें अपन करते रहेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं, लेकिन हमें 5 जघन्य अपराध बनाना होंगे। झूठी एफआईआर दर्ज करना हत्या से बड़ा अपराध होगा, झूठी गवाही देना हत्या से बड़ा अपराध होगा। क्यों? क्योंकि आपकी झूठी रिपोर्ट से किसी दूसरे को कष्ट पहुंच रहा है ना, वो जेल में जा रहा है ना। दिस लिबर्टी यू डोंट हैव, यू आर हैविंग द लिबर्टी टू गेट जस्टिस, यू आर नॉट हैविंग द लिबर्टी टू कॉज इनजस्टिस। आज की व्यवस्था इनजस्टिस करा रही है। डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल, हाँ। अब आप ये बताइए, आपने 2 गवाह झूठे खड़ा किए, तो झूठी गवाही देना हत्या से बड़ा अपराध कर दिया जाएगा कानून में। यदि ये सिद्ध हो गया कि आपने झूठी गवाही दी तो आप जेल में सड़ेंगे। अब बताओ, इसके बाद अनूप दुआ क्या झूठी गवाही देंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं देंगे। अब यदि पुलिस वाले को मालूम हो कि यदि हम अपने मन से झूठा बयान लिखेंगे तो हमारी नौकरी भी जाएगी और हम जेल में सड़ेंगे, तो पुलिस क्या झूठे बयान लिखेगी? ये सब अभी भी एग्जिस्ट करते हैं प्रोविजन, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहे। हम तो कह रहे हैं कि जब आपकी ये जो व्यवस्था जो है वो, जब आपकी एआई ड्रिवन चित्र, जो हम उसको चित्रगुप्त कहते हैं, 21 टेक्नोलॉजी से सुसज्जित हमने एक ऐसा ऑलरेडी डिजिटल चित्रगुप्त बनाया है कि वो ऐसे एविडेंस को इकट्ठा कर पाएगा जिसको पुलिस सोच भी नहीं सकती है। अब उस समय एआई नहीं था, नहीं तो हम एआई ड्रिवन चित्रगुप्त कहते। बट चित्रगुप्त विद द 21 टेक्नोलॉजी capable of collecting evidence within 15 days, which is not even thinkable by the police of the day. पुलिस जिनको सोच नहीं पा रही है वो एविडेंस अकाट साक्ष्यों के साथ इन नए प्रावधानों के साथ कलेक्ट हो सकेंगे। और आपको क्या करना होगा? आपको जो है, आज आप कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फीस दे रहे हैं, गंदे माहौल में खड़े हुए हैं, वहां वकीलों के चैम्बरों से बदबू आ रही है, लोग बाग घने बैठे हुए हैं, आपको बेइज्जती के साथ बुलाया जा रहा है कि अनूप दुआ हाजिर हो। आपको मालूम है कोर्ट में ऐसे ही बुलाया जाता है? नहीं, हैव यू एनी एक्सपीरियंस ऑफ दिस? नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं है फर्स्ट हैंड, लेकिन आप पता चलता रहता है क्या हो रहा है। हाँ, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, फलाने फलाने हाजिर हो, यही दिस इज द वे। मतलब वो झूठा नहीं है, ऐसे ही बुलाया जाता है। अब आप ये बताओ, यदि आपको एक ऐसी व्यवस्था मिल जाए जिसमें आपको कोर्ट ना जाना पड़े, आपका वीडियो बेस्ड ट्रायल हो, अपने घर के कंफर्ट से हो, और जो जज है वो अन्याय ना कर पाए, इसकी भी इनबिल्ट व्यवस्था हो, तो ऐसे अद्भुत भारत के लिए जिसमें आपको आपके पोटेंशियल का मौलिक अधिकार मिले, जिसमें कि रोजगार, आपके पोटेंशियल का रोजगार आपका मौलिक अधिकार होगा, जिसमें शिक्षा कंपटीशन से नहीं आएगी, आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने की शिक्षा मौलिक अधिकार के तहत 144 करोड़ भारतीयों का मौलिक अधिकार होगा। और इसको इम्पार्ट करने के लिए एक अलग से व्यवस्था सोची गई है जिसको राष्ट्रीय संपदा निर्माण कहा है। और उस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, ना ही टैक्स पेयर से और ना ही उससे। और इस प्रक्रिया में भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, तो आपको टैक्स क्यों लगना चाहिए? तो यदि आपको टैक्स मुक्त भारत मिल रहा है, कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है, जहां हर भारतीय को उसके खीसे में पैसा हो चाहे ना हो, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कल वृक्ष अकाउंट से पैसा आ रहा है और फिर उसे सक्षम बनाकर वो पैसा वापस हो रहा है, ऐसी अद्भुत व्यवस्था में आपके सभी तनाव गायब नहीं हो गए हैं। अच्छा, अब एक फाइनल बातें कर लेते हैं। ये बताओ, यदि ये व्यवस्था सिर्फ इतनी आसानी से आपको मिल जाए कि आपको अच्छे भारत का संकल्प लेना है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करो, और वहां आपको एक आध जो भी मिल जाए उसको बताओ कि भैया ऐसा भारत संभव है और सिर्फ संकल्प से संभव है। और यदि वो ले लेता है तो अच्छी बात है, नहीं लेता है तो आपको अपना वीडियो बनाना है कि भैया मैंने राका से बात की, इससे बात की, उससे बात की, सुनी से बात की, फलाने से बात की, राइट? और इनमें से किसी को अच्छा भारत नहीं चाहिए, लेकिन मैं अनूप दुआ अपना संकल्प दोहराता हूं कि मुझे अच्छा भारत चाहिए। इतना कहने में कोई दिक्कत है क्या?
नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब सामने वाले ने नहीं लिया है, लेकिन यू आर रीट्रेटिंग योर कमिटमेंट, और ये आप दिन में 4 जगह कहीं जा रहे हो तो 4 बार कर रहे हो। हाँ। दिस प्रोसेस इटसेल्फ विल यूनाइट यू बिहाइंड द बेटर इंडिया। कानून बदल जाएंगे, एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। है ना? मैथिली शरण गुप्त ने आपको वो फंडा भी दे दिया है कि आपके घर पे टिकट पहुंचा देंगे। अब बताइए आज कौन दे रहा है आपको टिकट? यदि अनूप दुआ अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आते हैं और उन्हें जो है ना सांसद का टिकट उनके घर पे पहुंच जाता है, और यदि वो देश में नंबर 1 होते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, आज क्या ये संभावना है कि अनूप दुआ प्रधानमंत्री बन पाएंगे? ना। तो एक इतनी बड़ी संभावना आपको क्रिएट कर दी गई, जिसमें ना आपको किसी की चाटुकारिता करना है, ना कुछ करना है, और वो भी सिर्फ संकल्प लेके अपना काम अच्छे ढंग से करके। अब जैसे मान लो आप हैं, आपने 2017 से जो है सेवानिवृत्ति टाइप की ले ली है, राइट? अब आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे बिटिया को पढ़ाने का है, या आसपास लोगों की सोशल सर्विस है, या जो भी कर रहे हैं, या मित्रों से मिलना, मित्रों के दुखों को बांटना, जो भी व्हाटएवर यू आर डूइंग, यदि आप उसको अच्छे ढंग से करेंगे तो उसका आउटपुट अच्छा होगा कि नहीं होगा? आज की तुलना में बेटर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो भैया इतने इससे सरल में यदि और कोई दे रहा है क्या आपको? नहीं, ये तो बहुत ही अचीवेबल लगता है। अच्छा, अब ये बताओ, नहीं ये बात मुझसे लोग बाग कहते हैं, लोग बाग मुझसे कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा बेहतर है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो एक कल्पना है, टू गुड टू बी ट्रू कहते होंगे। टू गुड टू बी ट्रू, राइट? तो अब बताओ, इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू, तो आपसे कुछ ले रहे हैं क्या? नहीं। आपका सोच नहीं बदल रहे हैं, प्रक्रिया नहीं बदल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, तो अजमाने में क्या दिक्कत है? क्या आप लोग साउंड जब मिलेंगे 20 तारीख को, क्या हमारी इस वार्ता को आप तेज आवाज में मंच से सुनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तेज, मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन ये वार्ता वहां रहेगी, ठीक है ना? तो हमारी आपसे बात हुई, एक मित्र की बात हुई, यदि लोगों को अच्छा लग रहा है तो अच्छे भारत का संकल्प वहीं ले लिया जाए। हाँ। तो क्या आप मेरी जो है एक प्रार्थना हमारे मित्रों तक पहुंचाएंगे? मैं बिल्कुल पहुंचाऊंगा। मैं बल्कि आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, आप एक मिनट का एक वीडियो बना के भेज दीजिए, उससे कि आप लोग आपको सामने आमने देख भी लेंगे और आपका संदेश भी पहुंच जाएगा। हम आपको वीडियो प्ले कर देंगे, और मैं बल्कि जो लोग नहीं आ पा रहे उनसे सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपना 1 मिनट का वीडियो बना के मुझे भेज दीजिए। आई विल डू दैट। आई विल गुड। उससे क्या, लोग आपको देख भी लेंगे इतने सालों बाद, एक तरह से आपका वो भी हो जाएगा, मिलना भी हो जाएगा उनसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई विल सर्टेनली डू, है ना? तो अनूप, यू ऑलवेज हैड बीन ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू मी। जब मैं एमटेक कर रहा था तब भी आप लंगोटिया यार थे, जब अपन बीटेक साथ में कर रहे थे, बीई साथ में कर रहे थे, तब भी लंगोटिया यार थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस बड़ी जर्नी में, देखो एक चीज अनूप मैं आपको कह दूं, ये इतने बड़े परिवर्तन व्यक्ति नहीं लाता है। तो मुझे इस बात का कोई मुगालता नहीं है कि ये सब मैं कर रहा हूं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि ये तो कोई शक्ति मुझसे करा रही है। हाँ। आज के नेगेटिव माहौल में देखिए, आप ये तो नहीं कह सकते हो कि मैं कोई टीचर प्रोफेसर हूं तो जो है ना वैसी बात करूंगा। एक डंडा छाप पुलिस ऑफिसर हूं जिसने समाज की ब्रूटल क्रूड रियलिटी को झेला है, समझा है, जाना है, हैंडल किया है कि नहीं किया है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो कोई कल्पना के प्रोफेसर नहीं है जो उनको एक हाइपोथेसिस पे काम कर रहे हो। तो वो व्यक्ति कोई ऐसी बात कह रहा है कि इट इज टू गुड टू बी ट्रू एंड इट इज टू इजी टू बी ट्रू। बताओ, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? नहीं। इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू, इट इज टू इजी टू बी ट्रू आल्सो। तो अजमाने में क्या है? वी हैव टू मेक इट हैपन। नहीं, कुछ नहीं करना है, बस जहां जाओ ये बात रख देना है, सामने वाले को समझ में आए चाहे ना आए,
और ये अपने आप होगा। देखो जैसे अज्यूम करिए कि आपने रखा, उसे समझ में नहीं आया, राइट, फिर उसका कोई दूसरा मित्र गया, उसने भी रखा, उसे समझ में नहीं आया। हो सकता है किसी व्यक्ति को 10वें व्यक्ति पे समझ में आए, किसी को 100वें व्यक्ति पे समझ में आए, और जब सभी लोग जुड़ने लगेंगे तो बिना समझे ही लोग जुड़ जाएंगे, नहीं? राइट राइट राइट। तो चलो अनूप, जो है ना, ये इट्स अ वेरी गुड सजेशन। आई विल सर्टेनली मेक माई वीडियो, एंड एक प्रेयर के तौर पर जो है हम एक उसमें अपना इंट्रोडक्शन भी दे देंगे, अपनी जर्नी भी बता देंगे, और फिर इस बारे में भी बात कह देंगे। हाँ, उसको बहुत ही छोटा रखना, क्योंकि क्या होता है फिर लोगों का आजकल ध्यान, तो अटेंशन स्पैन बहुत कम है। तो मैं तो एक चीज ये कहूंगा कि जो ये आपसे चर्चा हो रही है, चूंकि हमारा इसका इम्पोर्टेंट पार्ट इज ऑलवेज ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड, हम इसको शेयर करेंगे, तो उसको आप अपने उसमें कहो कि दिस इज, जो है ना, समथिंग विच आई हैव डिस्कस्ड विद मैथिली शरण गुप्त। तो हमारा वीडियो अलग चल जाएगा, वो हमारा होगा। यू कैन से कि साहब हमने अपना परिचय दे दिया है, हमारी मैथिली शरण गुप्त से बात हुई है, जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। आपके विवेक पर छोड़ते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब सेवानिवृत्ति के बाद जब हम लोगों के पास पर्याप्त समय है, हमें अपने बच्चों को यदि अच्छा भारत इतनी आसानी से देने का मौका मिल रहा है, तो हमें आगे आना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। अब ये बताओ, ये भी क्या आप यूके क्या ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहे हैं, क्या आता है?